दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है? क्या आप जानते हैं कि मंगल पृथ्वी के सबसे करीब 2 ग्रहों में से एक है? दूसरा ग्रह शुक्र यानी कि वीनस है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी से परे मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य जाने की तैयारी कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि पूरे सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी और सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर मौजूद है? नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी YouTube चैनल रेडियंट पिक्सेल्स में। मैं हूं कीर्ति कुमार और लाल ग्रह मंगल के बारे में आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मंगल ने अपने लाल रंग के रूप और जीवन की क्षमता के साथ सदियों से मनुष्यों को मोहित किया है। इस वीडियो में हम मंगल और उसके वर्तमान एक्सप्लोरेशंस के बारे में कुछ रोमांचक तथ्यों की चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह का नाम प्राचीन रोम के लोगों ने अपने युद्ध के देवता के लिए रखा था, क्योंकि इसका लाल रंग रक्त जैसा दिखता था। मंगल हिंदू साहित्य में अवतार है। वह क्रोध, आक्रामकता और युद्ध के ब्रह्मचारी देवता है। 3390 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ मंगल हमारे सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 37.5% है। इसका मतलब कि यहाँ पृथ्वी पर 100 किलो के व्यक्ति का वजन मंगल ग्रह पर सिर्फ 38 किलो होगा। कमजोर दिल वालों के लिए मंगल पर कोई जगह नहीं है। यह सूखा, पथरीला और कड़ाके की ठंडी वाला ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद लोहे के खनिज ऑक्सीडाइज हो गए हैं, मतलब कि जंग लग गया है, जिससे मिट्टी और वातावरण लाल दिखाई देता है। मंगल पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर स्थित है, इसलिए लाल ग्रह का वर्ष, जो हमारे ग्रह पृथ्वी के 365 की तुलना में 687 पृथ्वी दिनों के बराबर है। मंगल को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जबकि पृथ्वी को 24 घंटे ही लगते हैं। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं और इस दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, जबकि सूर्य प्रकाश को मंगल ग्रह तक पहुंचने में 13 मिनट 14 सेकंड लगते हैं, जो 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है। लगभग 4.5 अरब साल पहले जब सौरमंडल अपने वर्तमान रूप में बना, तब गुरुत्वाकर्षण ने घूमते हुए गैस और धूल को अपने भीतर खींच के सूर्य से चौथे ग्रह मंगल का गठन किया। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी अलग अलग मौसम हैं। हालांकि मंगल ग्रह जिन मौसमों का अनुभव करता है वे पृथ्वी की तुलना में अधिक चरम है, क्योंकि लाल ग्रह की इलिप्टिकल ओवल शेप ऑर्बिट किसी भी अन्य मेजर ग्रहों की तुलना में अधिक लंबी है। लाल ग्रह की एक्सियल टिल्ट समय के साथ बहुत ही बदलती रहती है, क्योंकि मंगल का कोई बड़ा चंद्रमा नहीं है जो इसे स्थिर रख सके। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1% सरफेस प्रेशर ही है और उसके साथ एक पतला वातावरण है, जिससे जीवन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर हवा का दबाव मंगल ग्रह की सतह की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक है। क्योंकि मंगल पर वातावरण इतना विरल है, सूर्य की गर्मी इस ग्रह से आसानी से निकल जाती है। मंगल पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस जितना अधिक और लगभग -153 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो सकता है। यदि आप भूमध्य रेखा पर मंगल की सतह पर दोपहर के समय खड़े होते हैं, तो यह आपके पैरों पर वसंत जैसा यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और आपके सिर पर सर्दी यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। मंगल ग्रह के 2 छोटे चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस, जिन्हें अमेरिकी खगोलशास्त्री असफ हॉल ने 1877 में खोजा था, जो कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं। फोबोस मंगल के नज़दीक और बड़ा चंद्रमा है। इसकी सतह पर गहरे खांचों के साथ भारी गड्ढे हैं। डीमोस फोबोस से साइज में लगभग आधा है और फोबोस की तुलना में मंगल ग्रह से 2.5 गुना दूर परिक्रमा करता है। फोबोस और डीमोस दोनों ही पृथ्वी की चंद्रमा की तुलना में छोटे हैं और अनियमित आकार के हैं, क्योंकि उनमें खुद को गोलाकार रूप में खींचने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण की कमी है। फोबोस की चौड़ाई लगभग 27 किलोमीटर है और डीमोस की चौड़ाई लगभग 15 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का चंद्रमा 3475 किलोमीटर चौड़ा है। फोबोस धीरे धीरे मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक शताब्दी में लाल ग्रह के 1.8 मीटर करीब आ रहा है। यह गणना की जाती है कि 50 मिलियन वर्षों के भीतर फोबोस या तो मंगल ग्रह से टकरा जाएगा या टूट जाएगा और ग्रह के चारों ओर मलबे की एक रिंग बना देगा। डीमोस का भाग्य इसके बिल्कुल विपरीत है। यह अधिक दूर की कक्षा में चलता है और टाइडल फोर्सेस के कारण यह ग्रह से दूर हो रहा है। दिलचस्प बात है कि मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है,
फिर भी इसकी सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी की लैंड के लगभग बराबर ही है। मंगल की भूमध्य रेखा के करीब कई विशाल आपस में जुड़ी हुई घाटियां हैं जिन्हें वैलिस मैरिनेरिस कहा जाता है। यह बड़ी घाटी प्रणाली 4800 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की दूरी से भी अधिक है। मंगल ग्रह की यह घाटी सबसे चौड़ी 320 किलोमीटर तक है और सबसे गहरी 7 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी के ग्रैंड कैनियन से लगभग 10 गुना लंबी, 20 गुना चौड़ी और 5 गुना गहरी है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स है। यह पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी माउना लाओ से 100 गुना बड़ा है। दक्षिणी और उत्तरी गोलार्धों के बीच की विपरीतता मंगल ग्रह की सतह की सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक है। दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग ऊंचा है और बहुत ही गड्ढे वाला है। उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग नीचा और कम गड्ढे वाला है। दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच औसत ऊंचाई का अंतर लगभग 6 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद। कभी कभी मंगल ग्रह पर हवाएं इतनी तेज होती है कि वे धूल भरी आंधियां पैदा कर देती है, जो ग्रह के अधिकांश हिस्से को ढक देती है। इस तरह के तूफानों के बाद सारी धूल को जमने में महीनों लग सकते हैं। अंतरिक्ष युग की शुरुआत से मंगल 3 मुख्य कारणों से ग्रहों की खोज का केंद्र रहा है। यह सभी ग्रहों में सबसे अधिक पृथ्वी जैसा है। पृथ्वी के अलावा यह जीवन विकसित करने की सबसे अधिक संभावना वाला ग्रह है और यह संभवतः मानव द्वारा भ्रमण किया जाने वाला पहला ग्रह होगा। पृथ्वी से परे किसी भी ग्रह का मंगल ग्रह जितना गहन अध्ययन नहीं किया गया है। 4000 साल पहले के प्राचीन मिस्र युग के मंगल ग्रह की रिकॉर्ड्स मौजूद है। 1960 और 1980 के बीच मंगल की खोज अमेरिका और सोवियत स्पेस प्रोग्राम्स दोनों का एक प्रमुख उद्देश्य था। अमेरिकी अंतरिक्षयान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह से उड़ान भरी, जिसमें मैरिनर्स 4, 6 और 7 शामिल थे, और ग्रह की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्षयान में मैरिनर 9 और वाइकिंग्स 1 और 2 शामिल थे। मंगल ग्रह पर धूल के तूफान सौरमंडल में सबसे बड़े हैं, जो पूरे लाल ग्रह को ढकने में सक्षम हैं और महीनों तक चलते हैं। ये धूल भरी आंधियां मंगल ग्रह की सतह पर रोबोट्स के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए नासा के अपॉर्चुनिटी मार्स रोवर्स की 2018 के एक विशाल तूफान में फंसने के बाद मृत्यु हो गई। उस तूफान ने हफ्तों तक सूर्य के प्रकाश को रोबोट के सौर पैनलों तक पहुंचने से रोक दिया था। मंगल 2003 में पिछले 60,000 वर्षों की तुलना में पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा। उसी वर्ष नासा ने 2 गोल्फ कार्ट के आकार के रोवर लॉन्च किए, जिन्हें स्पिरिट एवं अपॉर्चुनिटी उपनाम दिया गया, जिन्होंने जनवरी 2004 में मंगल की सतह को छूने के बाद मंगल ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया। दोनों रोवर्स को कई संकेत मिले कि पानी कभी ग्रह की सतह पर बहता था। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को मूल रूप से 3 महीनों के मिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन दोनों इससे कहीं अधिक समय तक घूमते रहे। नासा ने 2011 तक स्पिरिट को मृत घोषित नहीं किया था और 2018 के मध्य में धूल भरी आंधी आने तक अपॉर्चुनिटी काम कर रहा था। यूएस इनसाइट लैंडर नवंबर 2018 में मंगल ग्रह पर उतरा। इनसाइट ने सतह पर एक सीज्मोमीटर रखा, जिसने मंगल ग्रह पर भूकंप का पहला पता लगाया और ग्रह की आंतरिक बनावट का खुलासा किया। लैंडर में एक प्रोब भी था, जो मिट्टी में गर्मी के प्रवाह का अध्ययन करने के लिए जमीन के अंदर भेजा गया। द अमेरिकन मार्स 2020 मिशन ने परसिवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा, जिसमें नमूने एकत्र करने के लिए एक ड्रिल थी। इन नमूनों को विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर ले जाया जा सकता था। परसिवरेंस रोवर में एक छोटा हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी भी था, जो 19 अप्रैल 2021 को 3 मीटर की ऊंचाई तक उड़कर किसी अन्य ग्रह के आसमान में उड़ान भरने वाली पहली मशीन बन गया था। सितंबर 2014 में भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन लाल ग्रह पर पहुंच गया, जिससे भारत मंगल की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला चौथा देश बन गया। इसके उपकरणों में एक कलर कैमरा, एक अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और मीथेन सेंसर शामिल थे। मंगल पर सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक पानी की उपस्थिति है। इस खोज ने आशा जगाई है कि मंगल अपने इतिहास के किसी बिंदु पर जीवन को बनाए रख सकता था और जीवन के संकेतों की खोज अभी भी जारी है। रेड प्लेनेट के लिए रोबोटिक मिशनों ने पिछले कुछ दशकों में बहुत सफलता देखी है, लेकिन लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। मंगल ग्रह पर जाने से पहले नासा ने लोगों को चंद्रमा पर फिर से भेजने का फैसला किया है।
नासा इस लक्ष्य पर आर्टेमिस नामक एक कार्यक्रम के माध्यम से काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर और उसके आसपास एक स्थायी लॉन्ग टर्म मानव उपस्थिति स्थापित करना है। इस चंद्र प्रयास से सीखे गए सबक और स्किल्स मंगल ग्रह पर पैर रखने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेंगे। मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से लोगों को मंगल ग्रह की यात्रा करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसलिए मंगल ग्रह के खोजकर्ता लंबे समय तक डीप स्पेस रेडिएशन और माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में रहेंगे, जिसका मानव शरीर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों पर शोध जारी है। मंगल ग्रह पर मानव को भेजना सिर्फ नासा का सपना नहीं है। चीन और रूस सहित अन्य देशों ने भी लाल ग्रह पर मानव भेजने के अपने लक्ष्यों की घोषणा की है। और स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ इलॉन मस्क ने भी 2002 में इस कंपनी की स्थापना मानव को लाल ग्रह में बसाने के लिए की है। स्पेस कोलोनाइजेशन मंगल या अन्य जगहों पर एक बहस का विषय है। कुछ लोगों का तर्क है कि हमारी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए स्पेस कोलोनाइजेशन एक तरीका है। दूसरों का तर्क है कि अंतरिक्ष में रहना साइंस फिक्शन है और हमें किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा को संभावित रूप से बर्बाद करने के बजाय पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंत में मंगल एक रोमांचक ग्रह है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों और स्पेस एंथुसियास्ट लोगों को आकर्षित करता है। चल रहे एक्सप्लोरेशंस और नई खोजों के साथ हम लगातार इस रहस्यमय ग्रह के बारे में अधिक जान रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मंगल ग्रह के बारे में कुछ नया सीखा होगा। ब्रह्मांड और उसके आगे की दुनिया के बारे में अधिक रोमांचक वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।